वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ ओवरी के बारे में। तो ओवरी हमारे पास फीमेल गोनेड्स है जो कि बॉडी की पेल्विक रीजन में पाई जाती है और ये बेसिकली फीयर्ड्स एंड नंबर्स होते हैं और इसका शेप बेसिकली आलमंड्स होता है। अब एंडोक्राइन का मतलब क्या है? एंडोक्राइन का मतलब ये है हार्मोन्स, यानी कौन से हार्मोन इन्हीं ओवरी से जो रिलीज होते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ ओवरी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कौन से हार्मोन ओवरी से सीक्रेट होते हैं और इसका फंक्शन क्या होती है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरी की टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एक इसका गेमेटोजेनिक फंक्शन है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट, और जो गेमीट ओवरी बनाते हैं इनको हम कहते हैं ओवम और एग, यानी इनमें ओवा की प्रोडक्शन एंड रिलीज होती है। तो ये ओवरी का गेमेटोजेनिक फंक्शन हुआ। दूसरा ओवरी का फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन। चूँकि ओवरी हमारे पास कुछ हार्मोन को सीक्रेट करते हैं तो इस वजह से ये इनका एंडोक्राइन फंक्शन हुआ। अब जो हार्मोन बेसिकली ओवरी से रिलीज होते हैं वो हमारे पास टू टाइप के हार्मोन्स हैं। एक को हम कहते हैं एस्ट्रोजन्स और दूसरा जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है जो कि ओवरी से रिलीज होते हैं इनको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। सो द फर्स्ट वन दैट इज एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर देखिए एस्ट्रोजन को, तो एस्ट्रोजन की सोर्स की बात करें कि ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं। सोर्स ऑफ सिक्रीशन को हमने बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक इसका नॉन प्रेग्नेंट वुमन में है और दूसरा प्रेग्नेंट वुमन में कहाँ से रिलीज होते हैं। तो अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेंस की अगर बात करें तो वो फॉलिकुलर फेज में जो ओवरी के तीका इंटरनल सेल्स है वहाँ से एक्सट्रोजन रिलीज होते हैं। तो ग्राफियन फॉलिकल्स में बेसिकली सेल्स लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। इनमें एक लेयर्स तीका एक्सटर्नल है और दूसरा हमारे पास तीका इंटरनल सेल्स है। तो यही तीका इंटरनल सेल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन्स। इसके अलावा अगर सिक्रीट रिमेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो इसका जो लास्ट फेज है जिसको हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज। तो सिक्रीटरी फेज में बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन दे आर रिलीज बाय द कार्पस लूटियम, जो कि एक येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। आफ्टर द ओवुलेशन बनते हैं ग्राफियन फॉलिकल से, इसको हम कहते हैं कार्पस लूटियम। तो इसी कार्पस लूटियम से लार्ज क्वांटिटी में एस्ट्रोजन की सिक्रीशन होती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेंस की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली प्लेसेंटा जब बन जाता है तो यही प्लेसेंटा एक्ट करते हैं एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड और यहाँ से बेसिकली लार्ज क्वांटिटी में एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं। सो दिस इज़ द सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन्स। अब अगर केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में हम देखते हैं स्ट्रक्चर होके इनके स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये बेसिकली C18 स्टीरॉइड्स है। तो स्टीरॉइड जितनी भी सब्सटेंसेस होते हैं इनमें स्टीरेन रिंग्स होती है, जिसमें बेसिकली 4 रिंग्स होती है और 17 कार्बन पर मुश्तमिल होती है। तो ये स्टीरेन रिंग्स है ओवरऑल। अगर इनकी नंबर्स की बात करें तो रिंग में बेसिकली 17 कार्बन ही होते हैं। इसके अलावा जो 18 नंबर कार्बन से यहाँ पर आउटसाइड द रिंग्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रोजन्स। अब नेक्स्ट देखिए कि किस तरह से एस्ट्रोजन की सिंथेसिस होती है। तो नॉर्मली प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन दैट इज एसीटेट। तो एसीटेट बेसिकली कन्वर्ट होता है इनटू द कोलेस्ट्रॉल। अगेन यही कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है इनटू प्रेग्नेनिलोन्स में। प्रेग्नेनिलोन से बनता है प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट होता है इनटू द टेस्टोस्टेरॉन एंड फाइनली दिस टेस्टोस्टेरॉन ये कन्वर्ट होता है इनटू द एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी स्टेप्स है ये कॉमन है फॉर द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, यानी जो टेस्टिस से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन की सिंथेसिस भी इन्हीं पाथवे से होती है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन जो कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी की भी सिंथेसिस इन्हीं पाथवे की थ्रू होती है और एस्ट्रोजन के लिए भी यही पाथवे है। अब ये जो स्टेप्स है जिसमें बेसिकली डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस आते हैं तो इनको बेसिकली कैटालाइज और हर एक स्टेप के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होती है जो कि कैटालाइज करती है, जो कि कन्वर्ट करती है एक सब्सटेंस को दूसरे में। सो दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ
एस्ट्रोजन्स। तो जब ये इनकी सिंथेसिस होती है एस्ट्रोजन की, तो ये प्लाज्मा में आते हैं। तो अगर प्लाज्मा में इनकी लेवल की बात करें कि कितनी अमाउंट में प्लाज्मा में एस्ट्रोजन पाए जाते हैं, सो बेसिकली प्लाज्मा में इनकी 3 एक्टिव फॉर्म में एस्ट्रोजन पाया जाता है। एक को हम कहते हैं बीटा एस्ट्राडायोल, ये इसका एक फॉर्म हुआ। इसके अलावा एस्ट्रॉन एंड एस्ट्रायोल, तो ये 3 एक्टिव फॉर्म है एस्ट्रोजन का। अब यहाँ पर देखिए, तो ये एस्ट्रोजन का लेवल प्लाज्मा में बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेसेस में वेरी करते हैं। अगर हम फॉलिकुलर फेस की बात करें तो फॉलिकुलर फेस में इनका जो अमाउंट है वो बेसिकली 30 से लेकर 200 नैनोग्राम्स होती है फॉर ml ऑफ द प्लाज्मा। सो दिस इज द प्लाज्मा लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। अब नेक्स्ट देखिए कि किस तरह से प्लाज्मा में एस्ट्रोजन की ट्रांसपोर्ट होती है। तो इनकी ट्रांसपोर्ट, चूँकि ये बेसिकली स्टीरॉइड्स हार्मोन है, तो इनके लिए प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। और यही प्लाज्मा प्रोटीन में बेसिकली मेनली जो प्रोटीन है वो अल्ब्यूमिन है। लार्ज क्वांटिटी में जो एस्ट्रोजन की ट्रांसपोर्ट होती है वो बेसिकली बाय कंबाइनिंग विद द एल्ब्यूमिन। इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी में एक अनदर प्लाज्मा प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं ग्लोबुलिन्स। तो ग्लोबुलिन्स के थ्रू एंड एल्ब्यूमिन की थ्रू एस्ट्रोजन की ट्रांसपोर्ट होती है इन द ब्लड प्लाज्मा। अब नेक्स्ट देखें, जब ये टारगेट सेल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर किस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन्स। तो ये हमारे पास टारगेट सेल है। ये टारगेट सेल हमारे पास यूट्रस हो सकता है, ये आपके पास लिवर हो सकता है, ये किडनी हो सकता है, ओवरीज होती है, इसके अलावा अदर टिश्यू हो सकते हैं। दैट इज़ द टारगेट सेल्स फॉर द एस्ट्रोजन्स। अब यहाँ पर देखिए, एस्ट्रोजन हमारे पास स्टीरॉइड्स हार्मोन है। तो ये स्टीरॉइड्स हार्मोन बेसिकली इनके लिए रिसेप्टर्स होती है ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर एस्ट्रोजन रिसेप्टर लोकेटेड है। तो जब भी एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं तो ये आते हैं और यही न्यूक्लियर पर जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर लोकेटेड है उनके साथ कंबाइन होते हैं और इससे एस्ट्रोजन का रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्ट करते हैं और ये जीन को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर देते हैं और इससे प्रोटीन्स बनते हैं जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शन एक पार्टिकुलर एरिया में परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है वो हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं अल्फ़ा एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, दूसरा हमारे पास बीटा। तो ये डिफरेंट टाइप है जो डिफरेंट टारगेट सेल्स पर ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे यूट्रस, लिवर और किडनी में अल्फ़ा एस्ट्रोजन रिसेप्टर पाए जाते हैं, जबकि ओवरीज एंड अदर टिश्यू में बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर पाए जाते हैं। सो दिस इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन्स। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी फंक्शंस क्या होती हैं एस्ट्रोजन की। फर्स्ट अगर फंक्शन की बात करें तो इसका फर्स्ट फंक्शन है ऑन द ओवेरियन फॉलिकल्स। फॉलिकल नॉर्मली लिटिल बैग्स को कहते हैं। अब जब ये रिलीज होते हैं तो ये पॉलिकुलर सेल्स की प्रोलिफरेशंस इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरियन पॉलिकल्स है ये इनकी ग्रोथ बेसिकली इंक्रीज होते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द ओवेरियन फॉलिकल्स। नेक्स्ट इसका फंक्शन है यूट्रस पर। जब एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं तो ये बेसिकली यूट्रस पर एक्ट करता है और इनके जो साइज है उनको इंक्रीज कर देता है। किस तरह से, क्योंकि जब ये रिलीज होते हैं तो ये इंडोमेट्रियन लाइनिंग जो लेयर्स होती है यूट्रस के, इनमें सेल्स की नंबर एंड साइज को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से यूट्रस का ओवरऑल साइज इनलार्ज होता है। सो दिस इज़ द सेकंड फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन ऑन यूट्रस। अब नेक्स्ट इसकी फंक्शन होती है ऑन द फॉलोपियन ट्यूब्स। तो फॉलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट्स भी कहते हैं, तो जब एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं तो ये इन्हीं फॉलोपियन ट्यूब की म्यूकोसल लाइन पर एक्ट करते हैं और इनमें जो एपिथेलियल सेल्स है इनके साइज एंड नंबर को इंक्रीज कर देता है। और इसके अलावा जो इनमें सिलिएटेड सेल्स होती है इनकी नंबर को भी इंक्रीज कर देता है। सो ओवरऑल ये बेसिकली ये चेंजेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। लास्ट फंक्शन को देखें, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर। तो फीमेल की जितनी भी सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स है वो भी एस्ट्रोजन का कंट्रोल करता है, जैसे फ्यूबिक हेयर से, इसके अलावा स्मूथ स्किन से,
फेल्विक ब्रॉडनिंग से। तो ये बेसिकली फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से जो कि कंट्रोल करता है बाय द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। अब नेक्स्ट देखिए, जब ये एस्ट्रोजन अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं तो किस तरह से ये एस्ट्रोजन आफ्टर द एक्शन इनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन। चूँकि एस्ट्रोजन हमारे पास एक स्टेरॉइड हार्मोन है, मीन इसका मतलब ये है कि ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो इनको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए इनके साथ और सब्सटेंस को ऐड किया जाता है ताकि ये वाटर सॉल्युबल हो सके और इजीली विद द यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट और हो सके। अब देखिए, जो लिवर का जो मेटाबॉलिज्म है डिग्रेडेशन है, ये मेनली होती है इन द लिवर्स। तो लिवर में इन्हीं एस्ट्रोजन के साथ और सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, जैसे हमारे पास ग्लूकोयूरोनाइड्स है, सल्फेट्स वगैरह है, ये एस्ट्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है और इससे हमारे पास एक कंजुगेटेड प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन ग्लूकोयूरोनाइड्स कहते हैं। और यही कंजुगेटेड प्रोडक्ट जो कि है ये वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, तो ये इजीली विद द यूरिन बॉडी से पास आउट होते हैं। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द एस्ट्रोजन। अब जो नेक्स्ट ओवेरियंस हार्मोन है इसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन्स। तो प्रोजेस्टेरॉन्स को की बेसिकली हम सोर्स की बात करते हैं कि ये ओवरीज में कहाँ से रिलीज होते हैं। तो इनकी सिक्रीशंस को, सोर्स ऑफ सिक्रीशन को हमने बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक नॉन प्रेग्नेंट वुमन में कहाँ से ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और दूसरा प्रेग्नेंट वुमन में कहाँ से रिलीज होते हैं। तो अब बात करते हैं फर्स्ट नॉन प्रेग्नेंट वुमन में। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए टीका इंटरनल सेल ऑफ ओवरी। तो स्मॉल अमाउंट में जो टीका इंटरनल सेल्स पाए जाते हैं इस ओवरी में, ये सिक्रीट कर देते हैं स्मॉल अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन्स को। और नेक्स्ट देखिए कार्पस लूटियम। तो जब भी ओवुलेशंस होती है ग्राफियन फॉलिकल से, जब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं ओवुलेशंस। तो इस ओवुलेशन में जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल से वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ए येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर और इस येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को हम बेसिकली कहते हैं कार्पस लूटियम्स। तो लार्ज क्वांटिटी में यही कार्पस लूटियम क्या कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन्स की सिक्रीशन कर देता है। सो दिस इज द सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। अब अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली जो कार्पस लूटियम बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन्स की सिक्रीशन कर देता है। अब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार्पस लूटियम लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन्स की सिक्रीशन करते हैं। अब नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली क्या होती है, कार्पस लूटियम की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वहाँ पर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्लेसेंटा सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स में इन्हीं प्रोजेस्टेरॉन्स को सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में बेसिकली टीका इंटरनल सेल्स ऑफ ओवरी, जबकि सिक्रीटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में कार्पस लूटियम से सिक्रीट होता है। अगर प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार्पस लूटियम से लार्ज क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। इसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में वहाँ पर बेसिकली कार्पस लूटियम डिग्रेड हो जाता है और जो सोर्स ऑफ सिक्रीशन होती है प्रोजेस्टेरॉन की वो बेसिकली प्लेसेंटा होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन्स। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन है ये बेसिकली C21 स्टेरॉइड्स है, यानी स्टेरॉइड है, इनमें कार्बन नंबर बेसिकली 21 होती है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर भी ड्रा किया हुआ है प्रोजेस्टेरॉन का। तो ये स्टेरॉइड जितनी भी हार्मोन्स होती है इनमें 4 स्टीरेन रिंग्स होती है जिसमें 14 कार्बन्स होती है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास स्टीरेन रिंग्स है 4 और इनमें ओवरऑल देखिए तो इनमें 17 कार्बन्स होती है। यहाँ पर बेसिकली 17 कार्बन्स है। अब जो रिमेनिंग 4 कार्बन है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर ये 3 कार्बन। इसके अलावा यहाँ पर भी एक कार्बन लोकेटेड है। तो वो 17 कार्बन्स इन रिंग में पाई जाती है और जो 4 कार्बन्स है वो
इन रिंग्स से आउटसाइड लोकेटेड होते। तो ओवरऑल ये स्टेरॉइड्स है, इनमें कार्बन नंबर C21 होती है। अब नेक्स्ट देखिए कि किस तरह से प्रोजेस्टेरॉन्स की सिंथेसिस होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन की सिंथेसिस बेसिकली एसीटेट से भी होती है, इसके अलावा कोलेस्टेरॉल से डायरेक्टली भी प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन होती है। तो मेनली अगर प्रिकर्सर्स की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन्स का प्रिकर्सन एसीटेट भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, लेकिन यहाँ पर हमने स्टार्ट लिया एसीटेट से। तो एसीटेट बेसिकली कन्वर्ट होता है इनटू द कोलेस्ट्रॉल्स, जो कि मेनली प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स। यही कोलेस्ट्रॉल बेसिकली इन कोलेस्ट्रॉल पर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल डिस्मोलेस एंजाइम एक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्रेग्नेनिलॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही प्रेग्नेनिलॉन्स पर 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज, यानी सिंपली अगर मैं कहूँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन्स की सिंथेसिस होती है। अब प्रोजेस्टेरॉन फाइनली सिंथेसाइज हो चुका है। तो इनके अगर प्लाज्मा लेवल की बात करें कि प्लाज्मा में इनका कितना अमाउंट है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस में बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन्स का जो लेवल है वो वेरी होता है। अगर फॉलिकुलर स्पेस की बात करें तो फॉलिकुलर फेस में इनका जो प्लाज्मा लेवल है वो बेसिकली 0.9 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर ऑफ प्लाज्मा। तो ये इनका प्लाज्मा लेवल हुआ। अब जो प्लाज्मा में ये बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो किस तरह से ये टारगेट सेल्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली क्या होते हैं, ये स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं। तो इनके लिए प्लाज्मा में स्पेशलाइज टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ प्रोजेस्टेरॉन्स कंबाइन होते हैं और इनकी ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द टारगेट सेल्स। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनमें बेसिकली अल्ब्यूमिन्स है एंड ग्लोबुलिन्स। तो ये 2 प्लाज्मा प्रोटीन है जिसके साथ प्रोजेस्टेरॉन्स कंबाइन होते हैं, टारगेट सेल्स की तरफ जाते हैं। तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट देखे फाइनली इनके ट्रांसपोर्ट होती है विद द प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ही कंबाइन होते हैं और टारगेट सेल्स की तरफ आते हैं। तो जब भी ये टारगेट सेल्स की तरफ आते हैं तो ये किस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं इन द टारगेट सेल, इसको हम कहते हैं मोड ऑफ एक्शंस। इनकी जो टारगेट सेल है या तो बेसिकली ये फॉलोपियन ट्यूब हो सकता है, या यूट्रस है, या सर्विक्स है, मेमोरी ग्लैंड। तो ये इनके टारगेट्स एरिया है जहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करता है। तो देखते हैं कि किस तरह से टारगेट सेल में ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन को पास देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास एक स्टेरॉइड हार्मोन है। तो जितनी भी स्टेरॉइड हार्मोन है अगर जनरली बात करें तो इनके लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, या न्यूक्लियस, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये 3 जगह है जहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है इनके लिए रिसेप्टर पाए जाते हैं ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तब देखिए ये जो हमने रेड कलर से ड्रा किया हुआ है ये बेसिकली रिसेप्टर्स है पार द प्रोजेस्टेरॉन्स, और ये जो ग्रीन कलर है ये बेसिकली शो करते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। तो जब भी ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं तो ये यहाँ पर टारगेट सेल्स की तरफ आते हैं। तो इनके लिए जो रिसेप्टर है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन आते हैं और इनके साथ कंबाइन होते हैं और ये बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनाता है, जो कि एक्ट करता है एज अ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। तो ये कम्प्लेक्स बेसिकली आते हैं न्यूक्लियस में, वहाँ पर जो जीन्स होते हैं डीएनए में इनको बेसिकली एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू इनसे प्रोटीन बनते हैं। सो दिस इज द एक्शन मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब नेक्स्ट देखिए द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स के। प्रोजेस्टेरॉन की फंक्शन है डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट एरिया पर इनकी कौन से फंक्शन होते हैं। तो बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन है ये 3 मेन एरिया पर एक्ट करता है। एक को हम कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, दूसरा यूट्रस है, एंड थर्ड जो रीजन है जिस पर प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करता है इसको हम कहते हैं सर्विक्स। तो फर्स्ट देखते हैं फॉलोपियन ट्यूब पर प्रोजेस्टेरॉन के एक्शंस। तो जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो ये फॉलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं तो इन पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो म्यूकोसल लाइनिंग है इनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी जो होती है इनको इंक्रीज कर देता है। और यही इन सिक्रीटरी एक्टिविटी बेसिकली इनकी जो सिक्रीशन होती है
ये बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है फर्टिलाइज ओवम को। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑन द फॉलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट देखते हैं कि यूट्रस पर इसका क्या फंक्शन है। तो यूट्रस के बेसिकली जो लेयर्स हैं इनको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम बेसिकली इनके अगर नॉर्मल थिकनेस की बात करें तो ये 1 mm एन थिकनेस होती है। तो जब भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं तो ये जब यूट्रस पर एक्ट करते हैं तो इन एंडोमेट्रियम लाइन की थिकनेस को इंक्रीज कर देता है अप टू द 6 mm तक बाय इंक्रीजिंग द नंबर एंड साइज ऑफ सेल की वजह से इनकी थिकनेस 6 mm तक पहुंच जाती है। इसके अलावा जो लेफेट है ग्लाइकोजन वगैरह की स्टोरेज भी एंडोमेट्रियम में कहते हैं। इसके अलावा जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोमेट्रियम में इनकी भी सिक्रीशन को इन्हेंस कर देता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑन द यूट्रस। थर्ड देखिए सर्विक्स पर। तो जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं तो ये सर्विकल म्यूकोसा के थिकनेस को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होती है, जो स्पर्म आते हैं इनटू द यूट्रस इनको इनहिबिट कर देता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑन फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स। अब जब ये प्रोजेस्टेरॉन्स एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये किस तरह से इनकी डिग्रेडेशंस होती है आफ्टर द सिक्रीशन। तो फ्यू मिनट ऑफ आफ्टर द सिक्रीशन प्रोजेस्टेरॉन की डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स। तो प्रोजेस्टेरॉन चूँकि हमारे पास स्टीरॉइड्स हार्मोन है तो ये वाटर इनसॉल्युबल होती है, तो इनको वाटर सोल्युबल बनाने के लिए इनकी डिग्रेडेशन होती है और इनके साथ अदर सब्सटेंस को कंबाइन किया जाता है ताकि ये वाटर सोल्युबल हो सके और यूरिन में इजीली पास आउट हो सके। प्रोजेस्टेरॉन की डिग्रेडेशन होती है इन द लिवर। तो लिवर में इन प्रोजेस्टेरॉन को डिग्रेड किया जाता है इनटू प्रेग्नेनिडायोल्स में, और इन प्रेग्नेनिडायोल के साथ हमारे पास एक सब्सटेंस को ऐड किया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोयूरोनिक एसिड्स, और इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक कंजुगेट मॉलिक्यूल्स बनता है जिसको हम कहते हैं प्रेग्नेनिडायोल ग्लूकोयूरोनाइड्स बनते हैं, और ये बेसिकली वाटर सोल्युबल होते हैं। तो ये इजीली विद द यूरिन बॉडी से पास आउट होते हैं। सो दिस इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अब नेक्स्ट देखिए रेगुलेशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन्स के, इनकी रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर रिलीज होते हैं जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फैक्टर्स। तो ये जब रिलीज होते हैं तो ये एंटेरियल पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और वहाँ से एक ट्रोफिक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और यही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कार्पस लूटियम जो कि ओवरी में प्रेजेंट होती है इस पर एक्ट करता है, जिससे बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन होती है। अब अगर इन प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन इंक्रीज होती है तो ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एंटीरियल पिट्यूटरी से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। सो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशंस। दिस इज ओवरऑल अबाउट द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ ओवरी। थैंक यू सो मच।